ये है नेहा, जो एक ही पैटर्न्स बार बार रिपीट करती है बिना समझे कि यह इसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ये एक जाल में फंस चुकी है, लेकिन नेहा को लगता है कि वो खुद डिसीजन ले रही है। असल में इसकी आदतें ही इसे कंट्रोल कर रही हैं। ये आदतें कंपल्सिव बिहेवियर कहलाती हैं। ये नेहा की लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ चुकी हैं। हमें से ज्यादातर लोग कंपल्सिव बिहेवियर के शिकार होते हैं, लेकिन इसे बहुत कम ही लोग एक्सेप्ट करते हैं और इसे इम्प्रूव करते हैं। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का चैप्टर 4 को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे हम कंपल्सिव पैटर्न्स के गुलाम बन जाते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो हो सकता है कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप तोड़ने का रास्ता ढूंढ लो। वेलकम टू लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। आज हम देखेंगे कैसे इंसान अपने कैरेक्टर के गुलाम होते हैं और कैसे तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। तुम्हारा प्रेजेंट सिर्फ तुम्हारी चॉइस का रिजल्ट नहीं है। तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे पास्ट की प्रोग्रामिंग का आउटपुट है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रोग्रामिंग वो होती है जो तुम्हें पता भी नहीं होता कि हो रहा है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके पास कोई फिल्टर नहीं होता। वो हर चीज़ को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, बिना समझे, बिना एनालाइज किए। जब पेरेंट्स लड़ते हैं, बच्चा सोचता है शायद मेरी गलती है। जब इग्नोर किया जाता है, वो समझता है कि शायद मैं लवेबल नहीं हूँ। जब ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है, वो समझता है दुनिया बहुत डेंजरस जगह है। ये बिलीफ सबकॉन्शियस में सीड की तरह लग जाते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उन सीड से पैटर्न्स बन जाते हैं। अब चाहे उसका एनवायरनमेंट बदल भी जाए, उसका दिमाग का सॉफ्टवेयर वही पुराना ही रहता है। सोचो तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर है। अगर कोर्ट में लिखा है इफ़ समवन कम टू क्लोज पुश देम अवे, तो चाहे तुम्हारा पैटर्न्स कितना भी केयरिंग हो, तुम्हारा सिस्टम उसे सेल्फ सब्टेज करेगा। यू आर नॉट रिएक्टिंग टू रियलिटी, यू आर रिएक्टिंग टू ओल्ड प्रोग्रामिंग। अब सवाल आता है कि हम वही चीज़ क्यों रिपीट करते हैं जो हमें हर्ट करता है। ये ह्यूमन स्पीसीज का सबसे अजीब पैराडॉक्स है। हम वही सिचुएशन बार बार चूज करते हैं जो हमें हर्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि हम फैमिलियर पेन को अननोन पीस से ज़्यादा सेफ समझते हैं। अगर तुम्हारा चाइल्डहुड इनसिक्योर था, तुम्हारा दिमाग सिक्योर रिलेशनशिप को सस्पिशियस समझेगा। अगर तुम्हें हमेशा क्रिटिसाइज किया गया हो, तुम्हें एप्रिसिएशन अनकंफर्टेबल लगेगा। तुम अपने ही दुख के आदत बन चुके हो और वो आदत कंपल्सिव बिहेवियर में बदल जाती हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज पॉसिबल है, पर जब तक तुम कॉन्शियसली अपने पैटर्न्स को पकड़कर एनालाइज नहीं करते, तुम सिर्फ सरफेस पे ही चेंज कर पाओगे। रियल चेंज तब होता है जब तुम ये समझ पाओ कि तुम्हारे हर रिएक्शन का सोर्स क्या है। अदिति 22 साल की एक इंटेलिजेंट स्वीट लड़की थी। हर बार जब कोई उसके करीब आता, वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाती। उसने कभी कमिटमेंट नहीं निभाया, और जब लोग उसे छोड़ के जाते, वो टूट जाती थी। थेरेपिस्ट ने पूछा, तुम क्या फील करती हो जब कोई तुमसे प्यार करता है? उसका जवाब था, आई डोंट फील, आई डिजर्व इट, आई वेट फॉर इट टू गो रॉन्ग। उसका पैटर्न्स रिजेक्ट बिफोर बीइंग रिजेक्टेड। चाइल्डहुड में इमोशनली अनअवेलेबल पेरेंट्स ने उसके दिमाग में ये बिलीफ डाल दिया था, क्लोजनेस इक्वल टू डेंजर। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फैजान हर किसी के साथ ओवरली पोलाइट था, सबकी मदद करता था, कभी ना नहीं कह पाता था। लोग उसे अप्रिसिएट करते थे, पर वो अंदर ही अंदर एग्जॉस्ट रहता था, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में था, अगर मैं लोगों को खुश नहीं रखा तो वो मुझे छोड़ देंगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल टूल पर। तुम अपना पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? स्टेप 1, रिपीट एनालिसिस। तुम्हारी लाइफ में कौन सी सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है? हर बार क्यों सेम टाइप्स का आउटकम आ रहा है? स्टेप 2, ट्रिगर मैपिंग। कौन सी सिचुएशन तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर ऑन कर देता है, जैसे क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, प्रेशर और अकेलापन। स्टेप 3, ओरिजिन रिकॉल। पहली बार वो इमोशन कब फील हुआ था? तुम्हारा रिएक्शन आज भी वही है जो तुमने बचपन में सीखा था। स्टेप 4, एक्सटर्नल फीडबैक। तुम्हारे क्लोज फ्रेंड तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, जैसे कि तू खुद ही अपना दुश्मन है,
यह 4 स्टेप तुम्हें मिरर दिखाएंगे जिसमें तुम्हारा असली कंपल्सिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा। तो अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात है उस पैटर्न्स को तोड़ने की, और उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना होगा। स्टेप 1, अवेयरनेस इज अ हाफ ऑफ कोर। तुम्हारा सबकॉन्शियस पैटर्न तब तक तुम्हें कंट्रोल करेगा जब तक तुम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी फैमिलियर रिएक्शन में जाने लगो, जैसे कि गुस्सा, सेल्फ डाउट, पीपल प्लीजिंग, पॉज करो और खुद से पूछो, ये मेरी चॉइस है या पुराना प्रोग्रामिंग? क्या मैं फिर से वही कर रहा हूँ जो हर बार करता हूँ? जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तभी तुम क्रिएटर बन सकते हो। स्टेप 2, इंटरप्ट द लूप। हर पैटर्न्स एक स्टिमुलस रिएक्शन लूप होता है। स्टिमुलस इक्वल टू ट्रिगर, रिएक्शन इक्वल टू तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर। तुम्हें बीच का स्पेस बनना है, पॉज एंड रिप्लेस ट्रिगर। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, डिफॉल्ट रिएक्शन, तुम इमोशनली शट डाउन हो जाते हो। नया रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? ऑब्जर्व, टेक अ ब्रीथ, रिस्पॉन्ड कामली या एक्सप्रेस क्लियरली। हर बार जब तुम पैटर्न्स को इंटरप्ट करते हो, तुम्हारा दिमाग एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है और बार बार करने से यही नया डिफॉल्ट बन जाता है। स्टेप 3, रिप्लेस पैटर्न्स विथ प्रिंसिपल। पैटर्न एक इमोशनल रिएक्शन होता है, प्रिंसिपल एक कॉन्शियस चॉइस होती है। अगर तुम्हारा पैटर्न्स है मुझे सबको प्लेस करना चाहिए, तुम्हारा प्रिंसिपल हो सकता है मेरा पीस लोगों की अप्रूवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने नए प्रिंसिपल को लिखो और उसे वॉल पे चिपका दो और उसे अपने लाइफ का डेली मंत्रा बना लो। हर बार जब पैटर्न्स एक्टिव हों, रिमाइंड योर सेल्फ योर प्रिंसिपल। ये तुम्हें अपने इमोशन का गुलाम बनने से बचाएगा। स्टेप 4, आइडेंटिटी शिफ्ट इक्वल टू पैटर्न डेथ। पैटर्न्स तभी पूरे टूटेंगे जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलोगे। तुम्हारा पैटर्न्स तुम्हें कहता है मैं ऐसा ही हूँ, आइडेंटिटी शिफ्ट कहती है मैं जो चाहूँ वैसा बन सकता हूँ। स्टार्ट योर सेल्फ टू सेइंग डेली मैं स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखता हूँ, मैं इमोशनली अवेयर, मैं कंसिस्ट हूँ, चाहे कैसे भी लगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बातों का कमांड समझता है। जैसे तुम्हारा पुराना सेल्फ रिपीट करता था वैसे ही नया सेल्फ भी रेपिटेशन से बनेगा। बोनस टिप, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। तुम्हारा पैटर्न्स तुम्हारे एनवायरनमेंट से लिंक होता है। अगर तुम टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हो या सेम रूटीन के अंदर हो, तुम्हारा पैटर्न्स हमेशा जीतेगा। चेंज योर एनवायरनमेंट टू रिफ्लेक्ट योर न्यू सेल्फ। नए लोगों से मिलो, नई हैबिट डेवलप करो, नए इनपुट्स डालो। यानी कि बुक समरी सुनो, बुक्स रीड करो और रील्स स्क्रॉलिंग बंद करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे एनवायरनमेंट के बेसिस पे रिवायर होता है। चेंजिंग पैटर्न्स इज नॉट मोटिवेशन, इट्स अ प्रोसेस। अब सवाल आता है कि हम अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें। तुमने पैटर्न्स पकड़ा, तुमने उसे तोड़ना स्टार्ट किया। तुम्हारा पुराना पैटर्न्स एक हाईवे की तरह है, स्मूथ, इजी और ऑटोमेटिक। तुम्हारा नया बिहेवियर एक कच्चा रास्ता है जिसमें लगातार चलना पड़ता है। कभी कभी तुम फिर से पुराने पैटर्न्स में जाओगे और वो गलत नहीं है। द गोल इज नॉट टू बी परफेक्ट, द गोल इज टू बी कैच योर सेल्फ फास्टर एवरी टाइम। तुम्हारा रियल बैटल किसी और के साथ नहीं था, तुम्हारा सबसे बड़ा फाइट तुम्हारे खुद के अगेंस्ट था। ये चैप्टर सिर्फ एक लॉ नहीं है, ये एक मिरर है। तुम्हारा फ्यूचर वही होगा जो तुम्हारा पैटर्न्स अलाउ करेगा या तुम्हारा प्रिंसिपल बनाएगा। मिलते हैं अगले लॉ के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।